सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। जय बोली महावीर भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र आचार्य की, प्राकृत ग्रंथों के रचयिता सभी पूर्वाचार्यों की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थीगण, छात्र छात्रा, सभी बंधुजन, अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी अन्य विद्वान जन, जो भी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से प्राकृत का अध्यापन अध्ययन इत्यादि कर रहे हैं, सभी को जय दुजड़ंदो, जय जिनेन्द्र। आज रविवार के दिन हम सभी लोग प्राकृत की 49 नंबर की कक्षा को कर रहे हैं दिल्ली में रामलीला मैदान में। जैसा प्रातःकाल भी आपको बताया था, सम्मेद शिखर जी को तीर्थ क्षेत्र ही बना रहने दिया जाए, उसको कोई टूरिस्ट प्लेस पिकनिक स्पॉट नहीं बनाया जाए। इस विषय में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो काफ़ी संकल्प भैया इत्यादि बहुत सारे लोग, अनिल जी वगैरह यहाँ से गए हुए हैं, तो इसलिए थोड़ी सी संख्या कम है, लेकिन बच्चे आज अच्छे से आए हैं। अच्छा है, जिन बच्चों ने आगे पीछे कोई और क्लास वगैरह कर रखी है तो वो लोग समय पे आएँ। प्रतिदिन हमारी कोशिश है कि 3 बजे से क्लास यहाँ शुरू हो जाए, तो उस हिसाब से सारे बच्चे आएँ, है ना। जो लोग एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी प्राकृत सीखने आना चाहिए। कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, अगले साल दे देंगे पेपर है ना। फिर जो भैया जी, रिंकी मैडम वगैरह जिन्होंने भी सीखा है प्राकृत, वो फिर आगे दोबारा से उसको कंटिन्यू पढ़ाएंगे और बच्चों के लिए, जो बड़े बच्चे हो जाएंगे। क्या नाम, प्रतिज्ञा ना साथी हैं, काजल, हाँ। तो जो भी बच्चे सीख जाएंगे वो आगे पढ़ाएंगे। तो इसलिए जिनको एग्ज़ाम नहीं भी देने, सारे बच्चे गुरुकुल के जितने भी हैं इस समय कोशिश करके सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, क्योंकि ना केवल आपको ग्रामर व्याकरण सीखने को मिल रही है प्राकृत में, इसके अलावा आपको बहुत सारी गाथाएं भी सुनने को मिल रही हैं, जिससे आपको कुछ ना कुछ स्वाध्याय भी हो रहा है, कुछ ना कुछ धर्म के बारे में, अपने आत्मा के बारे में, संसार के विषय वासनाओं के बारे में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल, अगर व्याकरण थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती है, हम मानते हैं, परंतु गाथाएं अगर समझ में आ जाए, अगर ज़रूरी नहीं है उसकी विभक्तियाँ छोटे बच्चों को समझ में आए नहीं आए, उसका भावार्थ तो कुछ ना कुछ आपके ऊपर प्रभाव छोड़ेगा ही। कल की कक्षा में हमने भूतकालिक कृदंत का चार्ट बनाया था, थोड़ा भैया जी ने बोर्ड पे देखा है। रिंकी मैडम इधर कर दो, पूरे ध्यान रखो, है ना। भैया जी ने बोर्ड पे जो चार्ट बनाया था, कल हमने 3 प्रकार से इसके कॉलम बनाए थे। इसमें, है ना, पहला कॉलम था कर्तवाच्य का, कृतिवाच्य, दूसरा था कर्मवाच्य और तीसरा था भाववाच्य। तीनों का हमने उदाहरण दिया था कि जब कर्ता होता है और क्रिया होती है तो उसे बोलते हैं कृतिवाच्य, कर्तवाच्य। जब कर्ता के साथ में द्वारा लग रहा होता है, ये जरूरी है, ये दोनों बातें जरूरी हैं। कर्ता है, कर्म है और क्रिया है, तो जरूरी नहीं है कि वो कर्मवाच्य हो गया, कर्ता में द्वारा लगना चाहिए। हिंदी का अगर वाक्य देखेंगे, करने वाले को पैसिव टेंस में घुमा करके बात करनी है कि मेरे द्वारा ये कार्य को किया गया, उसके द्वारा किया गया, तुम्हारे द्वारा किया गया, राजा के द्वारा किया गया, ठीक है ना। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है कर्मवाच्य की। तीसरा है भाववाच्य, इसमें भी द्वारा लगेगा, परंतु बीच में कोई कर्म नहीं आएगा, सीधे मुख्य
व्यक्ति आएगा जिसके द्वारा किया गया और सीधे क्रिया आएगी। मेरे द्वारा हंसा गया। और कर्म वाच्य में क्या था? मेरे द्वारा राजा को हंसाया गया, बीच में कर्म भी आ गया। ये पहचान है। और पहले वाले में राजा हंसा, मैं हंसा, तुम हंसे, कुछ भी हो सकता है। ये तीनों की तरह ये भूतकाल के अंदर ही आते हैं। पहले वाक्य को आप भूतकाल का सीधा सीधा बना सकते हो, ईय इत्था इंसु वाला प्रत्यय लगा करके, परंतु एक विकल्प के तौर पे भूतकालिक कृदंत अगर बनाएंगे तो उसमें अगर आप वाक्य बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे? अ य त द, 4 प्रकार के हमने यहाँ पे कृदंत देखे। कौन कौन से? बोलो। अ य त और द। चार हमने कृदंत देखे इसमें भूतकाल में। उन चारों में से कोई भी लगा सकते हो, परंतु यहाँ पर बस भूतकालिक कृदंत में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो विभक्ति लगी है पहले वाले शब्द में, उसके अनुसार क्रिया में भी लय बन जाएगी, मात्रा चढ़ जाएगी। और जैसे हमने संबंधक कृदंत में कारांत किया था क्रिया को, जैसे हमने हेतुवर्धक कृदंत में कारांत किया था, जैसे हमने भविष्य काल का जब शब्द बनाया था उसमें भी एक ही मात्रा लगाई थी, एकारांत किया था, उसी प्रकार से यहां पर भी सबसे पहले क्रिया को एकारांत करेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे? अ या त द में से कुछ भी लगा देंगे जो आपका मन कर रहा हो। फिर क्या करेंगे? जो पिछला शब्द आया है उसमें जैसी मात्रा लगी है उस मूल शब्द के आगे, मूल प्लस मात्रा विभक्ति क्या लगी है। जैसे कि देवो है तो क्या लगा है देव के आगे? देव प्लस क्या लगा है? देव प्लस ओ। जोर से बोलो। देव प्लस ओ। हाँ, सुन रहे हैं ना सब लोग? तो ओ की जो मात्रा लगी तो उससे क्या हो गया? दे वो। ठीक है। और अगर बहुवचन है तो क्या बनेगा? देव प्लस आ, तो क्या हो गया? दे। तो जो ये मात्राएं लगी हैं ओ आ, वही मात्राएं आगे जो हमारा भूतकालिक कृदंत है उसमें लग जाएगी। मूल शब्द जो क्रिया का आएगा उसमें आगे जुड़ जाएगी, उसको एकारांत करने के बाद। जैसे हंसता तो एकारांत किया तो क्या बन गया? हंसी। और देवों की तरह से क्या बन गया? ओ, क्योंकि अ य त द में से कुछ लगाएंगे और उस पे देवो वाली मात्रा चढ़ा देंगे। तो यहां पर हमने क्या किया? अ य त द क्रिया को एकारांत बनाएंगे, हंस का हंसी हो जाएगा। और जैसे नरिंदो है तो क्या बन जाएगा? ओ यो तो दो। तो क्रिया कैसे बनेगी? हंसी ओ। क्या बनेगी? जैसे राजा हंसा तो राजा के लिए नरिंदो, और हंस में क्या हो गया? हंसी, और आगे क्या जोड़ेंगे? हंसी ओ। जब अभी आप वाक्य बनाएंगे तो समझ जाएंगे। हंसी ओ, हंसी यो, हंसी तो, हंसी दो, कुछ भी बना सकते हैं। यहां क्या होगा? नरिंदा है तो आ या ता दा, तो क्या बनेगा? हंसिया, हंसीता, हंसीदा, हंसिया, कुछ भी। जैसे नरिंदा में लय बनी वैसे ही वहां बन जाएगी। जैसे आप कल आपको उदाहरण दिया था, कोई कविता लिखनी है, कोई छंद लिखना है, तो उसी प्रकार से हम लय बनाने के लिए गाने में लिखते हैं। कोई भी एक लगा सकते हो। जब एग्जाम में लिखा है चारों बनाओ तो चारों बनाओगे। अब आपको अपने बच्चे को बुलाना है, काजल का घर का नाम क्या है? मतलब कुछ और भी नाम है, अगर छोटू मोटू पतलू लंबू जो भी है ना, तो दोनों नाम एक साथ नहीं बोलोगे, परंतु जब उदाहरण देंगे, जब हम व्याकरण सीखेंगे कि भाई इसका और क्या क्या नाम है, तो चारों लिखने होते हैं, है ना। कमल के कितने नाम हैं, पानी के कितने नाम हैं, वायु के, तो पर्यायवाची हमको लिखने चाहिए। जब एग्जाम में अगर लिखा हो कि सभी विकल्प बनाओ, विकल्प माने उसके क्या क्या ऑप्शन, क्या क्या पर्यायवाची बन सकते हैं, उस समय आपको सारे लिखने हैं। नहीं तो आप कोई भी एक लिख दो तब भी नंबर पूरे मिलेंगे है ना। जब आप बाद में प्राकृत थोड़ी सीख जाएंगे, अभ्यास में आ जाएगी, लिखने लग जाएंगे, वाक्य बोलने लग जाएंगे, जैसे इंग्लिश भी बोल लेते हैं ना, जब सीख गए बचपन से थोड़ी बहुत, हिंदी भी बोल लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आप प्राकृत सीख गए, बोलने लग गए निकट भविष्य में, तो फिर विकल्प नहीं बनाने हैं। फिर तो जो वाक्य है आप एक ही विकल्प बनाओगे उसका, है ना। ज़्यादा पर्यायवाची थोड़ी आपको कोई बात करनी है, कोई वाक्य बनाना है तो एक ही लेंगे। यहाँ एग्जाम की दृष्टि से चारों आपको बताए जा रहे हैं।
उसके बाद दूसरा हमने बनाया नपुंसक लिंग का। तो नपुंसक लिंग में यहाँ कर लो इनकी दीदी, नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? कमलम, अगर एक वचन है तो कमल खिला, खिलने की क्या है? व्यस, और कमल की क्या बनेगी? कमलम। तो मूल शब्द के आगे क्या लगा? कमल में क्या जोड़ा भैया? अम। तो क्या बन गया? कमलम। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अम यम तम दम। अब अगर हंस के आगे जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? हसी अम, हसी यम, हसी तम, हसी दम। सा पे छोटी की मात्रा है ना। तो क्रिया के आगे ये 4 कृदंत हम जोड़ रहे हैं, आ या तदा, और उस पे जो हमारी मात्राएं लग रही हैं वो पिछले वाले के हिसाब से लग रही हैं। अगला शब्द हमने किया, अगर बहुवचन का है, बहुत सारे कमल हैं, तो क्या है उसमें? कमला इम, कमलाड़ी। तो क्या है? कमला इम से हमने वाक्य बनाया। कमल के आगे क्या जुड़ा है कमला इम बनाने के लिए? कमला इम में क्या जुड़ा है? कमल प्लस कमला इम।